नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं दबंग मीडिया। लगातार आपको हर दिन की पल पल की खबरों के बाद अब एक ऐसा मौसम आ चुका है जब आगाज हो चुका है नगर पालिका की परिषद के चुनाव के साथ साथ नगर पालिका का आखिर अब कौन होगा अध्यक्ष। बता दें आपको कि छतरपुर जिले में 40 वार्ड हैं और इन 40 वार्डों में 39वां वार्ड भगत सिंह वार्ड है, जो कि छतरपुर शहर के चेतगिरी कॉलोनी के पास से ही लगा हुआ है। इसमें बता दें आपको कि लोगों की क्या कुछ समस्याएं बनी रही थी और जो हाल में पार्षद हैं उनके द्वारा कितना उनके कार्यकाल में काम किया गया है, जमीनी स्तर से अगर बात की जाए तो कितना उनके द्वारा कामों का निर्वहन और जनता कितनी उनसे खुश या नाखुश है। इसके लिए आज ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से दबंग मीडिया की पूरी टीम आज पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 39 भगत सिंह वार्ड। और आइए यहाँ के वार्ड वासियों से सुनते हैं कि आखिरकार इस वार्ड में पार्षद के माध्यम से नगर निकायों के सहयोग से किस तरह का काम वार्ड में किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। किस तरह का कौन सा ये वार्ड है? जी, 39 वार्ड में आपके वार्ड पार्षद कौन है? जी, उनके द्वारा कैसा क्या कुछ काम किया गया, क्या है आपके वार्ड में? अब जब नगर पालिका बारे न सुने तो भी काजू का कर ये तो सुनो पहले। जैसे नगर पालिका बारे नहीं सुन रहे तो काजू का करेंगे। अगर नगर पालिका बारे सुने तो भी सब करो। कम से कम इस नल को साल भर हो गए, इसके 5 पाइप निकाल ले गए, 5 लौट के डाला नहीं होते जाओ सुबह नाली देखो, आप लोग खुद देखो भरी पड़ी। ऊपर से आदेश नहीं हो तो बेचारे भी क्या करें। पूरे वर्ष भर यहाँ पर नालियों की सफाई के लिए लगातार बातें कही गई है। कूड़ा कचरा साफ किया जाएगा, स्वच्छ भारत के तहत छतरपुर को भी स्वच्छ रखा जाएगा। जाने हमारे सामने तो कुछ नहीं है। नल की पाइप लाइन डरी तो वो भी पूरी फूटी है। इतना पानी देते हैं 10 मिनट। जिसके पास है जेल तो वो तो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो फिर था। गरीबी रेखा में जो लोग आते हैं उनके लिए क्या कुछ सेवाएं दे रहे हैं? उनकी सेवा तो सही है और वो भी सही है। आधो दे रहे आधो दे नहीं। क्या लगता है कमी कहाँ से? कमी सबकी है। जब ऊपर वाले दे रहे तो नीचे वाले की प्रश्न में क्या? ये तो दे नहीं रहे, ऊपर से आ रहे। जब ऊपर से आ रहे तो पूरा दम चेक। आपको लगता है कि पार्षद अपना प्रयास कर रहे हैं लेकिन ऊपर वाले उनकी ही नहीं सुन रहे हैं? बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोली हैं। उनका कहना है कि पार्षद तो अपना काम कर रहे हैं और उनका जो काम है, जो निर्वहन है, जिम्मेदार अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाना, लेकिन शायद वही उनकी बात नहीं सुन रहे तो आखिर पार्षद कैसी सेवाएं दे सकते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अन्य और लोगों से हम करते हैं। हमारे सामने एक महाराज जी खड़े हुए हैं, वार्ड के मेंबर हैं। स्वागत है महाराज जी। नाम जानना चाहेंगे? नारायण दास द्विवेदी, पंडित जी बताइएगा किस तरह वार्ड में क्या कुछ व्यवस्थाएं रही हैं जो कार्यकाल अभी चला है, राजू जी के द्वारा कितना कहाँ विकास किया गया है और किन में समस्याएं और समाधान अभी तक आपकी बनी है? वार्ड नंबर 39 में नल व्यवस्था, नालियों और भी जो कार्य हैं, काजू द्विवेदी और ब्रजेश द्विवेदी ने बहुत कुछ कराया। नल की टंकी वगैरह जो भी कार्य इनके कार्यकाल में हुआ वो किसी नहीं। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। हर कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कार्य करवाते। अब अधिकारी सुने या ना सुने, बात कार्यों की बात होती है। पार्षद के जो नए नियम होते हैं, पार्षद की जो व्यवस्थाएं होती हैं, आपके हिसाब से सब कुछ किया है उन्होंने? सब कुछ किया है। क्या कुछ शेष रह गया है अभी भी कि शायद उन्हें समय मिले या समय बिल्कुल मिलना चाहिए। अब ऊपर वालों का क्या है, जैसे नल व्यवस्था यहाँ गड़बड़ा रही है, टंकी पाइप फूटे हुए हैं तो कंप्लेन कर सकते हैं, यहाँ सुधारने नहीं आती। नाली उगाड़ने वाले के लिए कह सकते हैं, नहीं उगाड़ने आती तो वो क्या? तो क्या लोगों के साथ साथ पार्षद की भी सुनवाई नगर पालिका तक नहीं पहुंच पा रही है? पार्षद को वहाँ कहते हैं जैसे नल व्यवस्था फूटी है, अब नहीं सुनते हैं वहाँ पार्षद। जब पार्षद की सुने तभी तो कार्यकाल हो गए। पार्षद हमारे बढ़िया है, हर बात सुनते हैं, जनता की पहुँचाते हैं, परंतु नगर पालिका वाले ढील लाते, उन्हीं का कार्यकाल है। तो उनको जब एक पद दिया गया है, जनता ने उन्हें चुना है और जनता के उम्मीदवार हैं, लेकिन क्या जनता का अधिकार उन तक पहुंचाने का जो है वो पार्षद का अधिकारी क्यों नहीं देख रहे हैं? पार्षद बिल्कुल पहुंचाएंगे और कार्यकाल जो है कि ठीक होगा हमारा। यदि इस तरह का पार्षद रहेगा तो अच्छा समय आएगा। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट। ये आपने सुना पंडित जी को। पंडित जी का कहना है कि जो पार्षद हैं, पार्षद लगातार अपने प्रयासों से
साफ सुथरा बनाने के साथ साथ जो जनता की समस्याएं हैं उनका समाधान भी करते हैं और करवाते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो नगर पालिका के लोग हैं वह कहीं ना कहीं पार्षद की भी नहीं सुनते हैं, जिस कारण से जो समस्याएं डगमगाई हैं उसका मेन कारण यहाँ नगर पालिका है, ना कि पार्षद। और अगले क्रम में हमारे साथ दादाजी जुड़े हुए हैं। दादाजी स्वागत है आपका, नाम जानना चाहूँगा। मनोहर जी बताइए, वार्ड में क्या कुछ स्थिति है अभी? जो स्वच्छता अभियान जो है करनी है, और बाकी हमारे जो पार्षद हैं वो बहुत रुचि लेते हैं काम में। और जो वो कहते हैं कि वो सरकार से नहीं कर्मचारी, लेकिन और बाकी सब चीज़। आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों से जो कमियां हो रही हैं उनको सुधार में लाया जा सकता है? स्वच्छता अभियान में कमियाँ हैं जी। पानी की क्या कैसी व्यवस्था है? पानी को अच्छी से पर्याप्त। और अगर आपके जो हाल में पार्षद हैं इनको आगे और मौका देना चाहते हाँ बिल्कुल देना चाहिए। हैं और कुछ ऐसा जो कमी रह गई है? इस पार्षद के मुकाबले कोई पार्षद अभी तो नहीं दिखता है। यहाँ पर आपके वार्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको कंपटीशन पे आ सकते हैं? नहीं, कोई नहीं आ सकता इनके मुकाबले। बिल्कुल खुला दरबार। खुला दरबार। चलिए, तो बड़ा काफ़ी उत्साह यहाँ पर हमें दिखे हुए हैं। यहाँ के जो लोग हैं, रहवासियों का कहना है, यहाँ के वार्ड पार्षद हैं जो कि बड़े उम्मीद से खरे उतरने वालों में से हैं। और हमारे साथ इस वार्ड के और हमारे सहयोगी पत्रकार राधेश्याम सोनी जी भी हैं। जरा उनसे भी हम जानेंगे तह तक कि क्या कुछ यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से यहाँ की क्या कुछ चीज़ें हैं। तो हमारे साथ राधेश्याम भाई साहब जी हैं, स्वागत है आपका। और आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आप इस वार्ड के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उसके तहत क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं या क्या कुछ समस्याएं अभी हाल में रह गई हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ, जैसा हम लोगों ने भी कहा है कि पार्षद इसके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कार्य भी करते हैं वो। लेकिन समस्या ये रहती है जब वो अपने अधिकारियों को कोई बात कहते हैं कि हमारे वार्ड में ये समस्या है वो उसका निराकरण किया जाए, कई बार कहते हैं नहीं सुनते, तो वो पार्षद क्या करें। अभी जैसे कुछ दिन पहले देखा होगा कांग्रेस की सत्ता में, तो कांग्रेस सत्ता में वो यहाँ से कोई भी कार्य के लिए बोलते थे उनका कार्य नहीं किया है। ये सबसे बड़ी समस्या आती है। तो ये आप सुन रहे थे राधेश्याम सोनी जी को। उनका भी यही स्पष्ट तौर पर कहना है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं भेदभाव की दृश्य भावनाओं से यहाँ देखा जाता है कि इस तरह की जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं उसके कारण शायद पार्षद अपना प्रयास तो करते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ही उनकी जब नहीं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वार्डों में जो समस्याएं बनी हैं वह लगातार बनी हुई हैं। और इसी के चलते हमारे साथ वार्ड के जो मेंबर मुख्य रूप से अपनी सेवाएं पूरे कार्यकाल में देते रहे हैं, ब्रजेश जी, वो भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर मौजूद हैं और कुछ उनसे भी एहसास जानेंगे कि पार्षद के नाते क्या कुछ उन्हें ऐसी समस्याएं यहाँ पर जीनी पड़ी हैं और कैसे स्ट्रगल किया है इस पूरी समस्या समाधान के लिए। स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका पंचवर्षीय पूरा कार्यकाल इस समापन की ओर है, प्रयास आपके द्वारा कैसे किए गए हैं, कितना काम आपके पहले हुआ था और आपके द्वारा कितना किया गया? तो मेरे कार्यकाल से पहले जो काम जिसको मैं सीताराम कॉलोनी में चालू भी करवाती है। और जो पाइप लाइन है कोई ऐसी करवाना और चालू भी करेंगे। हमने अपने कार्यकाल में आंगनबाड़ी प्रस्तावित करवाई है, आंगनबाड़ी भी बढ़वा दी। जो एक आंगनबाड़ी की जैसे परेशानी होती है 2 आंगनबाड़ी बढ़वा दी। और सीताराम कॉलोनी काली माता मंदिर के पास अपन 100 kV का ट्रांसफार्मर और लाइट के खंभे लगवाए हैं, जो भी अपने और जो आप टोरिया से जैसे उतरे हैं आप जो तिकड्डा वहाँ से लेके और ओम सरजी मंदिर तक जितने भी चैम्बर हैं वो सारे के सारे चैम्बर भी लगवाए हैं। और साथ में सीसी रोड नाली तो बनवाई है। प्रयास हमारा ये रहा कि स्वच्छता रहे, लेकिन नगर पालिका के कारण कुछ साधनों का उपलब्धता न होने के कारण स्वच्छता के बारे में थोड़ा कमी है, जो हमें बहुत तेज खड़ी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपके द्वारा वार्ड को सौंदर्यता के रूप में यहाँ के जो वार्डवासियों की समस्याएं हैं उनके समाधान के रूप में प्रयास किया गया है और निष्पक्ष तरीके से आपकी बात का सहयोग आपके पूरे वार्ड ने दिया है। लेकिन उनका एक यहाँ पर ये बड़ा मत निकल कर सामने आया है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो वार्ड पार्षद की भी नहीं सुनते। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर इसकी क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि आपकी भी अधिकारी नहीं सुनते हैं जबकि आप एक जिम्मेदार पद पर पदस्थ हैं? क्या है कि उनसे कहो कि सफाई के लिए कर्मचारी कम है, 3 वार्ड बड़ा है, वो कहते हैं उसी में व्यवस्था है। उनसे कहो क्यों ऐसी व्यवस्था है, बोले आपको उसी में करना पड़ेगा। बाकी जो उसकी है कचरा गाड़ी की है, कचरा गाड़ी के लिए इतना प्रयास करने के बाद कुछ दिन तो आई 4-5 महीने से जब तक प्रशासक बैठ गया है तब से कचरा गाड़ी का तो पता ही नहीं कहाँ है।
लोग कचरा डालने के लिए मजबूर हैं, इसलिए वो इधर उधर जो प्लाट डले वहाँ डालते हैं या तो नालियों में भर रहे हैं। तो क्या प्रशासक का बैठने का यही मतलब है कि प्रशासक अपने मनमर्जी के काम करे, फिर यहाँ से पार्षद की कोई वैल्यू ही नहीं है? क्या यहाँ पर प्रशासक होने के कारण सब मनमर्जी चल रहा है। लाइट के लिए जाओ तो कहते लाइट के लिए सामान नहीं है, फैक्चर लगना तो सामान नहीं है। अभी हमने CM हेल्पलाइन डाली तो उसमें यही हुआ कि अभी हमने CM हेल्पलाइन डाली थी, L4 जाने के बाद कुछ तो लाइट निकलवा ली गई दबाव के कारण, तो जब प्रेशर ऊपर से दिलवाया गया तो पुनः लगा दी गई। इस तरीके से कार्य हो रहा है। प्रशासक के टाइम पे तो हमसे नदी चौपट आया काम चल रहा है, हम बार बार प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ जो लाइट चैम जो है से F जोन इसको लाइन पानी की लाइन F जोन है, इसमें E जोन के लोगों को जो E जोन की जो नई टंकी बनी उससे जोड़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने F जोन की जो पाइप लाइन है जोड़ दी है ठेकेदार के द्वारा, जिससे हमारे यहाँ जो F जोन में जो पानी आता था वो सीधा सीधा फटाफट उसकी घर में चला जाता है, जिससे हम लोग यहाँ परेशानी के भूल गए। जबकि 2-3 साल महीने पहले ऐसा नहीं था, पर्याप्त पानी आता था। क्या कमी लगती है अगर आपको जैसे दिया जाता है, कैसे काम किया जाएगा? एक हमें सबसे बड़ा दायित्व जब हम पार्षद के लिए आए चुनने के लिए बोला गया था, तो हमें एक सबसे बड़ी दी थी कि आप पानी की व्यवस्था करें और कुछ ना करें। तो हमने उसके लिए पूरी चीज़ें लगा के पानी की व्यवस्था में पूरा अपना कारगर में लगा के अपने बाढ़ चाहे सीधा F जोन हो या C जोन, जिनको याद हमारे यहाँ बाढ़ में 2 जोन से पानी होता है, जो F जोन है और C जोन है। C जोन सीताराम कॉलोनी है, जो हमने टंकी निर्मित करा के 6 जुलाई 2020 को पानी चालू करा दिया। आज वो पूर्णतः खड़ी हुई है, पानी उससे सप्लाई हो रहा है। जो शेष लाइनें सेंक्शन नहीं हुई थी उनको हमने इसके पहले जो सीओ साहब थे उनके माध्यम से हमने सीताराम कॉलोनी में काली माता मंदिर और BSNL टावर के पास की जितनी शेष लाइनें बची है उसको डलवा के उसमें कनेक्शन करा के पानी भी सुचारू चालू करवा दी। अगर इस बार जनता हमें फिर से देती है, सिर्फ अब एक उद्देश्य रह गया, पानी के लिए हमारी समस्या खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ लाइट और सफाई और इससे और बढ़ के वो कुछ नहीं है। और WBM वगैरह नाली हमारी कंप्लीट है, 2-4-6 CC रह गए हैं, वो तो अपन नॉर्मल करवा ही लेंगे जब ऐसी नगर पालिका में करवाते रहे हैं। अभी तो आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। अब हमारा सिर्फ जो सबसे बड़ा प्रयास था वो पानी की था। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी जो हम लोग कई लोगों जुटते थे। हम खुद हेडपम्प से पठापुर रोड से कहीं हनुमान टोलिया के नीचे तहसील के पास से पानी भरने जाते थे, उसकी समस्या हम पहले प्राथमिकता देंगे, उससे हम निजात पा चुके हैं। अब हमारा अगला लक्ष्य है सफाई की। अभी भी हम प्रशासक है, प्रशासक के बाद भी हम लगे रहते हैं। आज भी हमने लोगों से साइन करा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पानी व्यवस्थित आने लगे, क्योंकि गर्मी का कारण है। पानी इस बार कम बरसा है जिससे लोगों को पानी पर्याप्त मिल सके, इसके लिए हम अभी सभी लोगों से साइन करवा रहे हैं। फिर हम जाके CMO के साथ अपने यहाँ के वरिष्ठ लोगों को ले जाके उस समाधान को भी करेंगे। इसके बाद जो जिस तरीके से नगर पालिका का चल रहा है भर्राशाही, उसको सभी को पता है, सभी जगह जागृत है। स्वच्छता के नाम पे 0 है, लाइट के नाम पे 0 है। अब उसके लिए आप कहीं भी जाएं, किसी वार्ड में जाएं, सब जगह आपको नालियों में और लाइटों की 0/0 मिलेगी। प्रयास किया है जो उसके लिए पात्र है उसको आवाज़, ना कि इसको अवेलेबल इसको पास पहले से। यानी कि आपके दायरे जो हैं उसमें हर एक काम में केवल आपने नियमबद्ध तरीके से किए। हम ये नहीं चाहते कि अगर किसी का सामान चाहते हैं नहीं लगा बनाओ उसको अगर मिल जाए, वो गलत है। अभी हमारे वार्ड में 3 अभी जा सकते हैं, 3 लोग वो हैं जो 4 5-6 लोग हैं जो हमारे पास आ गए तो धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम भी आपकी बधाई की बात करती है कि आपके रहवासियों का भी यही कहना है हमारा वार्ड पर बहुत अच्छा है। और इस तरह से ही हमारे वार्डवासियों में से वार्ड पार्षद मुख्य रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने बताया है कि उनके द्वारा उनके कार्यकाल में तमाम वह काम किए गए हैं जिसकी अभिलाषी वहाँ के वार्डवासी थे। और वार्डवासियों के चेहरे पर भी एक शब्द और तस्वीर यहाँ पर छाया अंकित कर दी गई है कि उन्हें पार्षद से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। उनके द्वारा उनके मन मुताबिक काम किया गया है। जो कमियाँ रही हैं वह मेन कमियाँ पार्षद के अधिकारियों की रही हैं। जो बात अधिकारियों ने पार्षद की ही नहीं सुनी तो आखिर पार्षद क्या कर लेगा। एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर साफ स्वच्छ तस्वीरों के साथ अंकित हुआ है। नगर पालिका की कुछ लापरवाही भी सामने आई है जो लोगों ने अपनी जवानों से हमारे तस्वीरों पर लाकर किया है। बने रहे वार्ड परिक्रमा के साथ दबंग मीडिया से कैमरामैन राजू चौरसिया के साथ शुभम सोनी की